हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्ट्रीक आर्या। और ये हम साइकोलॉजी की क्लास आज लेने वाले हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्कूल्स होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न स्कूलों के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न स्कूल स्कूल बोलो या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, संप्रदाय जिनको हम बोल सकते हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय, ठीक है, संरचनावादी संप्रदाय। इसके जो संस्थापक थे वो थे विलियम वुंट और टचनर। यहाँ पर दो नाम आते हैं इसके संप्रदाय के संस्थापकों में। दूसरा नाम आता है कार्यात्मकवादी संप्रदाय का स्कूल, जिसके जो संस्थापक है उसमें नाम आता है जॉन डीवी का, विलियम जेम्स का और एंजल का। नेक्स्ट इसके बाद आता है जो तीसरे नंबर का आपका स्कूल है वो साहचर्यवादी संप्रदाय जिसे हम बोलेंगे, या स्कूल हम जिसको बोलेंगे। इसमें जो इसके संस्थापक का नाम आता है जॉन लॉक है उसमें एक तो, और एक है आपके बर्कले। ठीक है, दो नाम इसमें आते हैं। फोर्थ आपका आता है गेस्टोल्टवादी स्कूल, जिसे समग्रवादी स्कूल भी हमने कहा है। समग्रवादी स्कूल के जो संस्थापक में तीन नाम फिक्स है, वर्दिमर, कॉफ्का और कोहलर। ये तीन नाम यहाँ पर इसके आते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर का आपका स्कूल है, फिफ्थ नंबर का स्कूल आपका आता है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, या स्कूल जिसे हम कहेंगे। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आते हैं वो आते हैं फ्रायड आते हैं। और ये फ्रायड कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। फ्रायड कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय यहाँ पर आता है, यानी प्रेरकीय स्कूल आता है। और मैकडूगल इस संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पर हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल है। यहाँ पर 6 स्कूल है आपके जो है। फर्स्ट है आपका संरचनात्मकवादी संप्रदाय, सेकंड है आपका कार्यात्मक, थर्ड है साहचर्यवादी, फोर्थ है गेस्टोल्टवादी, फिफ्थ है मनोविश्लेषणात्मक और सिक्स है आपका प्रेरकीय संप्रदाय। एक एक करके इनके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल की, यानी संरचनावादी संप्रदाय की। यहाँ पर यह संरचनावादी स्कूल की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो संरचनावादियों ने क्या कहा है मनोविज्ञान को, इन्होंने कहा है चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान के नाम पे सीधी सी बात है, कौन कौन आता है? वुंट और टिचनर आपके यहाँ पर आते हैं। चेतना का विज्ञान कहा है किसको? मनोविज्ञान को इन्होंने कहा है चेतना का विज्ञान। इसके बाद में इस जो संप्रदाय ने क्या किया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। दूसरा जो आपका यहाँ पर स्कूल आता है कार्यात्मकवाद स्कूल आपका आता है। ठीक है, इस स्कूल को हमने प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म भी कहा है। प्रकार्यवादी यानी फंक्शनलिज्म स्कूल भी इसमें हमने इसको कहा है। यहाँ पर जो मुख्य समर्थक इसके थे विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स कहाँ के थे? विलियम जेम्स थे हमारे अमेरिका के। ठीक है, इसके बाद में इसके साथ में और कौन थे इनके साथ में? इनके साथ में थे जॉन डेवी हमारे इनके साथ में थे, और एक और व्यक्ति थे इनके साथ में, जेम्स एंजल। तो ये सब लोग किसके समर्थक थे? ये सब लोग कार्यात्मक यानी प्रकार्यवाद स्कूल के जो है समर्थक थे। खास बात इस संप्रदाय की ये थी कि इन्होंने पाठ्य जो वस्तु है या पाठ्यक्रम जो है उसमें जो विषय वस्तु आपने ली है उसको इम्पोर्टेंट बताया है कि क्या चीज आप पढ़ा रहे हैं वो चीज आपके
इम्पोर्टेंट है बच्चों के विकास के लिए। फिर तीसरा जो आपके आता है साहचर्यवाद। साहचर्यवादी संप्रदाय जो है आपका, साहचर्यवादी संप्रदाय, साहचर्यवादी जो संप्रदाय है आपका, जिसमें कौन आते हैं, जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक आपके इसमें आते हैं साहचर्यवादी संप्रदाय में। और इन्होंने क्या किया है, स्पंदन और स्मृति में ज्ञात साहचर्य को स्वीकार यहाँ पर किया है। ठीक है, स्मृति स्तर की यहाँ पर इन्होंने बात की है। और इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश अनुभववाद की इन्होंने बात की है। वैज्ञानिक थे इसमें जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट, जॉन स्टुअर्ट, और इसके अलावा है मिल बैन और हर्बर्ट स्पेंसर इसमें है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट इसी में आता है आपका, इसके बाद साहचर्यवाद हो गया। साहचर्यवाद के बाद हम गेस्टोल्टवादियों की बात करेंगे। तो जो गेस्टोल्टवादी है उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर क्या क्या है। गेस्टोल्टवादियों को क्या बोला है, गेस्टोल्टवादी को समग्रता का सिद्धांत भी इन्होंने बोला है, यानी समग्रवादी इनको यहाँ पर कहा है गेस्टोल्टवादियों को। इनकी जो मेन थीम है वो क्या है, पूर्ण से अंश की ओर है। ठीक है, मेन थीम इनकी क्या है, पूर्ण से अंश की ओर है। और साइकोलॉजी को उन्होंने व्यवहार प्लस अनुभव दोनों का इन्होंने मिला जुला रूप इसमें कहा है। वैज्ञानिक इसमें जो आते हैं वो है वर्दीमर, कोहलर और कॉफका। ठीक है, तीन मुख्य वैज्ञानिकों का नाम इसके साथ में लिया जाता है गेस्टोल्टवाद के साथ में। व्यवहारवादियों की अगर बात करें तो व्यवहारवाद में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है आपका वो आता है वाटसन का। जेबी वाटसन इनका नाम है, जेबी वाटसन इनका नाम है। ठीक है, जेबी वाटसन इनका नाम है। और ये जो व्यवहारवाद जो है वो ई पावलाव के परीक्षणों पर आधारित है। ठीक है, व्यवहारवाद किस पर आधारित है, ई पावलाव ने जो परीक्षण किए थे अनुबंधन के उस पर आधारित है। इसी व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान यहाँ पर माना है, एकदम अप्लाइड साइकोलॉजी को माना गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषणवाद। जहां पर मनोविश्लेषणवाद की बात आएगी वहां पर क्या नाम आएगा, सिगमंड फ्रायड का यहाँ पर नाम आता है। सिगमंड फ्रायड जो है एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद की बात की। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो स्थापना है वो किसी विश्वविद्यालय में ना होकर कहाँ हुई थी, एक क्लिनिक में हुई थी, यानी नैदानिक परिसर में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर आता है इस चीज में, इस वाले संप्रदाय में बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए, बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए, इस बारे में यहाँ पर बात की गई है। और इस चीज ये जो आपका था मनोविश्लेषणवाद जो है आपका, इसके अंदर छात्र केंद्रित शिक्षा, किसकी बात की है, छात्र केंद्रित शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है। इसी में फ्रायड ने कहा था प्रारंभिक जो शिशु शिक्षा जिसकी बात की है, प्रारंभिक शिशु शिक्षा, ठीक है, उसकी प्रेरणा दी है। इसी वजह से यहाँ पर जो आंगनबाड़ी जिसको कहते हैं वहां की प्रेरणा यहाँ से मनोविश्लेषणवाद से मिली है। मनोविश्लेषणवाद में जो फ्रायड थे, इन फ्रायड
ने ये मात्र एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यौन कारक पर बात की थी, सेक्स फैक्टर्स पर इन्होंने बात की थी सिगमंड फ्राइड ने। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो बालक है उन बालकों में मात्र विरोधी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, और जो बालिकाएं हैं उनमें सॉरी, यहाँ पर बालक में तो पितृ विरोधी पाई जाती है और बालिकाओं में मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें तो ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, वो लड़के जिसे हम याद रखते हैं वो लड़के, और लड़की में जो है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम ए लड़की से यहाँ पर याद रखते हैं। ए लड़की और ओ लड़के से हम इस चीज को याद रखते हैं। मानसिक अस्वस्थता के निदान का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया, यानी मनोरोग जैसी चीज भी कुछ होती है, ये बात सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर करी है। प्रेरकीय संप्रदाय जो है आपका, जो लास्ट संप्रदाय है प्रेरकीय संप्रदाय, ये किसकी देन है? तो प्रेरकीय संप्रदाय जो बात की गई है वो मैकडूगल ने यहाँ पर बात की है प्रेरकीय संप्रदाय की। प्रेरकीय संप्रदाय की जो खास बात है उसमें क्या है, इनमें इन्होंने आत्मसम्मान की बात की है। प्रेरकीय संप्रदाय में आत्मसम्मान की यहाँ पर बात की है और इस सिद्धांत के अनुसार सभी कार्यों को करने से के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है। ये चीज यहाँ पर इसमें बात की गई है। स्कूल में 6 प्रकार के हमारे स्कूल हैं, 6 प्रकार के स्कूलों में यहाँ पर इस तरीके से बात की है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ से चलते हैं। मनोविज्ञान में हमने पढ़ा है मनोविश्लेषण संप्रदाय, इसकी खोज किसने की है? ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण संप्रदाय की यहाँ पर स्थापना की है। जेबी वाटसन ने किसकी स्थापना की है? तो जेबी वाटसन द्वारा संस्थापित जो है स्कूल वो व्यवहारवाद है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गेस्टोल्टवाद। गेस्टोल्टवाद में किसकी बात हुई है? वर्धीमर, कोहलर, कॉफा, ठीक है, इसकी इसमें बात हुई है। फिर इसके बाद में आता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद की यहाँ पर बात की है। प्रकार्यवाद यहाँ पर किसमें आता है? प्रकार्यवाद जो है आपका उसमें विलियम जेम्स आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में है प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय की खोज किसने की है? तो प्रेरकीय संप्रदाय मैकडूगल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा में पुरस्कार। शिक्षा में पुरस्कार, ठीक है, शिक्षा में पुरस्कार की बात कौन से संप्रदाय ने की है? तो यह बात व्यवहारवाद में हुई है कि शिक्षा में पुरस्कार देने से व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। किस मनोविज्ञानी ने बताया कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए चेतन के साथ अचेतन मन की भी जरूरत होती है, यानी चेतन के साथ में अचेतन मन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो चेतन, अचेतन और अवचेतन की बात सिगमंड फ्राइड ने की है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में बाल मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व भिन्नता एवं बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों पर पहली बार चर्चा हुई, यानी व्यक्तित्व विभिन्नता और बुद्धि, व्यक्तित्व विभिन्नता और बुद्धि, इनकी बात किसमें की है यहाँ पर? तो कार्यात्मकवाद में यहाँ पर इस चीज की बात हुई है।
छात्र केंद्रित शिक्षा और बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता। छात्र केंद्रित शिक्षा और बच्चों की स्वतंत्रता की बात कौन से संप्रदाय ने की है? तो यहाँ पर ये जो है छात्र केंद्रित शिक्षा मनोविश्लेषणवाद जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था, उसमें ये टॉपिक आया है आपका। इसके बाद है प्रकार्यवाद संप्रदाय से संबंधित अध्ययन विधि कौन सी है? तो प्रकार्यवाद में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो विधि काम में ली जाती है वो है आपकी अंतर्दर्शन विधि। साइकोलॉजी की सबसे पुरानी विधि ये मानी जाती है अंतर्दर्शन विधि। समग्रवादी संप्रदाय के समर्थक कौन कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा कर आता है। समग्रवादियों में वर्दीमर, कोहलर और कोफका, 3 नाम यहाँ पर आते हैं। इसके बाद है पावलाव के जांच परिणामों पर आधारित कौन सा है? ई पावलाव के जांच परिणामों पर आधारित कौन सा स्कूल है? तो ई पावलाव के जांच परिणामों पर आधारित जो स्कूल है आपका वो है व्यवहारवाद, जिसकी खोज किसने की है? वाटसन ने यहाँ पर की है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए चेतन के साथ अवचेतन की यहाँ पर बात हुई है? तो सिगमंड फ्रायड। कार्यात्मक विचारधारा के संस्थापक विलियम जेम्स। न्यू क्वेश्चन यहाँ पर जाता है वो है पूर्ण से अंश की ओर। ये सिद्धांत किसमें लागू होता है? तो ये सिद्धांत आपका गेस्टाल्ट वाद में लागू होता है। समग्रवादी सिद्धांत जो है आपका, समग्रवादी स्कूल संप्रदाय जो है उसमें ये बात होती है। व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता। व्यवहारवादियों ने सबसे बड़ी बात किसकी है? वस्तुनिष्ठता की यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है? कौन सा स्कूल है जिसने चेतना का विज्ञान माना है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चेतना का विज्ञान जो है संरचनावादी स्ट्रक्चरलिज्म ने माना है। यहाँ पर संरचनावादी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंट और टचनर, ठीक है, इसके संप्रदाय के समर्थक थे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि फिर से जो अलग अगर कोई क्वेश्चन हमें मिलता है, मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तु यहाँ पर जो है बालक है, उसका वंशानुक्रम, वातावरण और शिक्षण विधियां, ये सब क्या है? बालक के अध्ययन की वस्तुएं है। मन रहित मनोविज्ञान, ये बात यहाँ पर किसने की है? तो वाटसन ने व्यवहारवाद की बात की है और उस व्यवहारवाद में मनोविज्ञान को मन रहित मनोविज्ञान कहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो प्रबलन सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हम कहते हैं हल थे। ठीक है, अगर हल यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही ना हो, तो आप अब क्या करेंगे? हल अगर ऑप्शन में ही ना दिया है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए यहाँ पर जो प्रबलन सिद्धांत के लिए, एक तो जॉन डीवी है
और एक मैंने ऑप्शन दे दिया आपको दूसरा विलियम वुंड, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया है आपको यहाँ पे कोहलर, चौथा ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर जो दिया है वो है स्कीनर। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आप सही मानेंगे? बिल्कुल सही, स्कीनर यहाँ पर जो है प्रबलन सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, स्कीनर यहाँ पर क्या है? प्रबलन सिद्धांत के समर्थक हैं। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखें, स्कीनर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना किसने की है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना की है सिगमंड फ्रायर ने। फ्रायर थे आपके ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट आपका आता है किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर कहाँ हुई थी? नैदानिक परिसर में हुई थी। किस जो संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई थी? तो ये जो संप्रदाय आपका कौन सा था? मनोविश्लेषण संप्रदाय था। ठीक है, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना। वॉटसन ने किसकी स्थापना की है? तो जेबी वॉटसन द्वारा व्यवहारवाद की यहाँ पर बात आती है। जेबी वॉटसन द्वारा व्यवहारवाद की यहाँ पर बात आती है। नेक्स्ट है आपका पुनर्जन्म, टेलीपैथी, इंद्रियतर ज्ञान आदि का अध्ययन किस मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है? पुनर्जन्म, अतीन्द्रिय ज्ञान या जिसे टेलोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, टेलीपैथी, ये सब किस में पढ़ा जाता है? विज्ञान, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में पढ़ा जाता है? तो परामनोविज्ञान। इस परामनोविज्ञान में भूत प्रेत इन सब के बारे में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को जानने का सर्वोत्तम साधन आपका कौन सा है? बालक के मनोविज्ञान को जानने का सर्वोत्तम साधन आपका कौन सा है? तो वो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आत्मा के स्वरूप एवं व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए मानसिक दर्शन नाम प्रयुक्त किसने किया? आत्मा के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए मानसिक दर्शन, ये शब्द किसने प्रयोग किया? तो ये शब्द जो है प्लेटो और अरिस्टो ने किया था, क्योंकि प्लेटो और अरिस्टो दोनों ऐसे दार्शनिक थे जिनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान के साहचर्यवाद साहचर्यवाद स्कूल के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो साहचर्यवाद स्कूल के प्रवर्तक जो है वो एक तो बर्कले थे, ये चीज आप याद रखें, बर्कले, और दूसरे कौन थे यहाँ पर? जॉन लॉक। ठीक है, बर्कले और जॉन लॉक। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर थे, और ये जो हमने पढ़ा आज, ये किस रिलेटेड था? ये हमने पढ़े थे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के। ठीक है, ये हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आज यहाँ पर टॉपिक क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।